यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सद्गुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन, इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश, भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश। गावे सप्तातीश सुने समुझे नहीं प्राणी, झगड़ करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया, त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय, ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है, शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती है, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पालूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश, जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए हैं वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रही, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वो वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं।
खावे नहीं पछताए सो। भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए। ये जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है। भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। तो संसार से निकाले जा रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। भूत के लड्डू बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है। उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए। यह जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुखदाय। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए, शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे, तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं। अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल की दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी, तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी, और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो
भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है। अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषिक जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके, पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले, बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कहे, जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ, मान, मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत, महंत, पंडित, गोसाई, परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके, विद्वता करके, केवल धन, मान, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को, ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे, जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 1 जन्म के बाद क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी व्यभिचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषि जी
ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं, भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची मानिए, वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम, वचस से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है। हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी, ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी वैसे प्रायः होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीन्हो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत का रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल, प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए,
अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी। भगवान व्यासदेव जी ने रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान को उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान शुकदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा तन्मयता में, तन्मयतया जीव ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करे? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताहिकी श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है, और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थराजू। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल के लिए। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी? विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है
वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है। वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वात जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए। सजाती संगति जैसे, ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्व धरे उर, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, धिक्कार है हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजों में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासपूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ रहे और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन है, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलौ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया सो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं।
इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है। यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाता है।